हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर दिवाकर सर फ्रॉम डीएस इंग्लिश क्लासेस और आप देख रहे हैं दिवाकर सर के क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे रेनबो पार्ट 2 के राइटर्स के नेम, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जो कि एग्जाम में इंग्लिश के एग्जाम में 10 नंबर कवर करता है और इवन 10 नंबर ही नहीं बल्कि ऑब्जेक्टिव में भी आपको हेल्प करेगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। गद के तहत निबंध भी आता है, भाषण भी आती है और आपको भी छोटी कहानी भी आती है। तो सबको मिलकर बोला जाता है गद्य। उसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रोज। क्या बोलते हैं? प्रोज बोलते हैं, प्रोज बोलते हैं। चलिए, तो इंग्लिश में जो है रेनबो पार्ट 2 में जो पढ़ना है आपको 21 चैप्टर टोटल पढ़ना है, जिसमें से 11 जो है प्रोज का है और 10 पोएट्री का है। तो पहले हम प्रोज से शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पहली चैप्टर है। ये एक एशे है। एशे का मतलब क्या होता है? निबंध। एशे मीन्स क्या होता है? निबंध होता है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसका मतलब होता है भारतीय सभ्यता और संस्कृति। भारतीय सभ्यता और संस्कृति, इसको लिखे हैं महात्मा गांधी। कौन लिखे हैं? महात्मा गांधी। इस चैप्टर में महात्मा गांधी ने भारतीय सभ्यता और पश्चिमी सभ्यता की तुलना किया है। इस चैप्टर में बताया है। महात्मा गांधी, आप जानते हैं, इन्हें द फादर ऑफ द नेशन भी कहा जाता है, इन्हें बापू भी कहा जाता है। और इनका जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 को 1869 में हुआ था। दूसरा जो चैप्टर है जिसका नाम है भारत इज माई होम। भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है। भारत मेरा घर है, इसका हिंदी होता है, ये एक स्पीच है। स्पीच का मतलब क्या होता है? भाषण। जब, और इसके राइटर जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन है। कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन जब राष्ट्रपति बनने जा रहे थे तो उस समय इन्होंने भाषण दिया था, भाषण दिया था और उन्होंने भारत को अपना घर बताया था। भारत इज माई होम। और लिखे कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहाँ से संबंधित है? भारत से है, इंडियन है। तीसरा जो है ए पिंच ऑफ स्नॉफ। ए पिंच ऑफ स्नॉफ को हिंदी अगर जाने तो इसका मतलब होता है एक चुटकी सूंघनी। एक चुटकी सूंघनी। और इसमें जो मेन कैरेक्टर है नानू काका है, जो कि दिल्ली जाते हैं, कुछ मंत्रियों से मिलने जाते हैं वो, और वो कुछ स्नॉफ बॉक्स लिए रहते हैं, उसमें निकालते हैं, सूंघते हैं। उसी के नाम पे है ए पिंच ऑफ स्नॉफ, एक चुटकी सूंघनी। और ये शॉर्ट स्टोरी है। क्या है प्यारे बच्चों? शॉर्ट स्टोरी है, लघु कहानी है। लघु मतलब छोटा। लघु कहानी है, छोटी कहानी है ये, ठीक है ना? ए पिंच ऑफ स्नॉप, इसको लिखे हैं मनोहर मालगोंकर। कौन लिखे हैं? मनोहर मालगोंकर। अगला है आई हैव ए ड्रीम। आई हैव ए ड्रीम का मतलब होता है मेरा एक सपना है। आई हैव ए ड्रीम मतलब मेरा एक सपना है। और ये है स्पीच है। क्या है? स्पीच यानी भाषण है, ठीक है। और इसको इस भाषण को यानी आई हैव ए ड्रीम को लिखे हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर। जे आर का मतलब जूनियर कह सकते हैं, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। और ये अमेरिकन राइटर है। कौन से राइटर है? अमेरिका। इसमें इस चैप्टर में जो है वो अमेरिका में जो काले लोगों के साथ अत्याचार होता था उसके विरोध में इन्होंने वो वहाँ पे आंदोलन शुरू किया था अमेरिका में। तो उसी के बारे में इसमें पढ़ना है, गोरे और काले के बारे में है। आइडियाज दैट हैव हेल्प इन मैनकाइंड। आइडियाज दैट हैव हेल्प इन मैनकाइंड। आइडियाज मतलब एक ऐसी भावना जिन्होंने मानव जाति की मदद की है। एक ऐसी भावना, एक ऐसा विचार जिन्होंने मानव जाति की मदद की है। इसका हिंदी अगर जाने तो ये होता है। और ये एक एशे है। क्या है? एशे है। एशे का मतलब निबंध है ये, ठीक है। और इसको लिखे हैं बर्ट्रेंड रसल। बर्ट्रेंड रसल, याद रखिए प्यारे बच्चों, बर्ट्रेंड रसल, ठीक है। बर्ट्रेंड रसल ये ब्रिटिश राइटर है। कैसे राइटर है? ब्रिटिश यानी इंग्लैंड के हैं ये। कौन? बर्ट्रेंड रसल, ठीक है। चलिए, अगला है द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट, द आर्टिस्ट का मतलब होता है कलाकार, है ना। ये शॉर्ट स्टोरी है। इसको लिखे हैं सिगा नोया। वो जापानीज है, जापान से, जापान के हैं ये। और ये जापानीज राइटर है। और इसमें एक लड़का होता है जो कि एक कद्दू लिए रहता है, उस पे होल करता है, छेद करता है, उसी से वो खेलता रहता है। बहुत इंटरेस्टेड रहता है उसके प्रति, वो कार्ड्स के प्रति। चलिए, अगला है ए चाइल्ड इज बॉर्न। ए चाइल्ड इज बॉर्न का मतलब होता है एक बच्चे का जन्म होता है। एक बच्चा जन्म लेता है, एक बच्चे का जन्म होता है। वो एक निबंध है। क्या है? निबंध है। और इसको लिखी है जर्मैनी ग्रीर।
जर्मनी ग्रीर। कौन लिखी है? जर्मनी ग्रीर। शी इज अ लेडी, एक लेडी है ये, ठीक है। जर्मनी ग्रीर वो कहाँ से संबंधित है? ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलियन थी। ऑस्ट्रेलिया के निवासी को क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रेलियन। ओके, चलिए ये देखें आप लोग। चलिए अब हम लोग इधर बढ़ते हैं। उसके बाद है हाउ फ्री इज द प्रेस। हाउ फ्री इज द प्रेस का मतलब क्या होता है? प्रेस कितना स्वतंत्र है, प्रेस कितना स्वतंत्र है। और ये एक एशे है, क्या है? एक एशे है, निबंध है। और इसको लिखे हैं डोरोथी एल सेयर्स। कौन लिखे हैं? डोरोथी एल सेयर्स लिखे हैं। ये कहाँ से है? इंग्लैंड से है। कहाँ से है? इंग्लैंड से है, ठीक है। चलिए द अर्थ, द अर्थ का मतलब क्या होता है? पृथ्वी। द अर्थ का मतलब क्या होता है? पृथ्वी। इस ये शॉर्ट स्टोरी है, एक छोटी सी लघु कहानी है। इसको लिखे हैं एच ई बेट्स। कौन लिखे हैं? एच ई बेट्स लिखे हैं। तो पूरा नाम क्या है? पूरा नाम क्या है? हर्बर्ट अर्नेस्ट बेट्स। हर्बर्ट अर्नेस्ट बेट्स पूरा नाम है इनका। एक ब्रिटिश राइटर है, यानी इंग्लैंड से ये भी है। कौन है? एच ई बेट्स। कौन है? एच ई बेट्स, इंग्लैंड से है, ठीक है। अगला है इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई। इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई, यानी यात्रियों के नजर में भारत, यात्रियों के नजर में भारत, ठीक है। तुर्नी रिकॉर्ड है। जर्नी यानी हिंदी में कहते हैं यात्रा वृत्तांत, यात्रा वृत्तांत। मतलब एक इसको लिखे हैं पर्ल एस बक। पर्ल एस बक कौन लिखी है? पर्ल एस बक लिखी है। सी इज अ लेडी, ये लेडी है ना। भारत आती है घूमने और भारत की संस्कृति को देखती है, गरीबी को देखती है। वो ताजमहल नहीं देखती है, वो बड़े बड़े वो यहाँ पे भवन देखने नहीं आती है, बल्कि यहाँ की संस्कृति और यहाँ की गरीबी को देखती है। तो वो उसको लिखती है। वो कौन? पर्ल एस बक। सी इज लेडी, ये लेडी है, ठीक है। और इसका पूरा नाम है, इनका पूरा नाम है पर्ल सिंडेंस्टिकर बक। पर्ल सिंडेंस्टिकर बक, ठीक है, इनका पूरा नाम है। यह अमेरिकन राइटर है, अमेरिकन राइटर है। कैसी राइटर है? अमेरिकन राइटर। अगला है ए मैरिज प्रपोजल, एक शादी प्रस्ताव। ए मैरिज प्रपोजल का मतलब क्या होता है? ए मैरिज प्रपोजल का मतलब क्या होता है? एक शादी प्रस्ताव। इसको लिखे हैं एंटोन चेखव। कौन लिखे हैं? एंटोन चेखव लिखे हैं। और एंटोन चेखव कहाँ से हैं? रशिया के हैं। कहाँ के हैं? रशिया। अरे बच्चों, आप लोगों ने ये जाना, मैंने आप लोगों को का नाम, उसके राइटर, और वो क्या है, एशे है, स्पीच है, शॉर्ट है, ये सब मैंने बताया है। और राइटर कहाँ से है वो भी मैंने बताया है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। और ये 5 नंबर, ये तो 5 नंबर हो गया। इसका एक पोएट्री आता है, पोएट्री है इसका। पोएट्री ये 5 नंबर का है और पोएट्री 5 नंबर का। तो 10 नंबर क्लियर हो जाएगा एग्जाम में आपका, एकदम फाइनल। वो पूछता है मैच दी फ्लोइंग में, पूछता है सब्जेक्टिव में। 5 नंबर तो क्लियर हो गया। और इस तरह से मैं बताया हूं ना, तो आपको अंदर भी जो 1 से लेकर के 100 तक ऑब्जेक्टिव पूछता है उसमें भी हेल्प करेगा। आपको समरी लिखिएगा उसमें भी मदद करेगा। जब आप एक्सप्लेनेशन लिखेंगे तब भी उसमें भी मदद करेगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने पढ़ा है और उम्मीद करते हैं इसको लिखकर पूरा याद कर लीजिए कौन कहाँ के राइटर है और ये क्या है, स्पीच है, शॉर्ट स्टोरी है ना। चलिए अगला जो पार्ट है पोएट्री सेक्शन का है। तो आइए पोएट्री सेक्शन को पढ़ते हैं। देखिए पोएट्री सेक्शन में जो है ना, पोएट्री का मतलब कविता दिया रहता है, पूरे कविता होता है। देखिए पहला जो चैप्टर है जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो क्या है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो मतलब, इसका मतलब होता है सबसे प्यारा प्यार मैं नहीं जाता, सबसे प्यारा प्यार मैं नहीं जाता। इसको लिखे हैं जॉन डॉन। कौन कौन लिखे हैं? जॉन डॉन, जो कि इंग्लैंड में उनका जन्म हुआ था, जॉन डॉन का। चलिए दूसरा जो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। क्या लिखा हुआ है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ मतलब स्वयं का गीत। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का मतलब क्या होता है? खुद का गीत, स्वयं का गीत। इसको लिखे है वाल्ट विटमैन। कौन लिखे हैं? वाल्ट विटमैन लिखे हैं। और इसके इनका जन्म हुआ था न्यूयॉर्क में, जन्म हुआ था न्यूयॉर्क, अमेरिका में पड़ता है, वहां पे उनका जन्म हुआ था, वाल्ट विटमैन का, ठीक है। चलिए अगला जो है चैप्टर 3 है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। इसका मतलब ये है कि अब पत्ते तेजी से झड़ रहे हैं, अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं, झड़ रहे हैं, ठीक है। इसको लिखे हैं डब्ल्यू एच ऑर्डन। इनका पूरा नाम है विस्टन हाफ ऑर्डन। क्या नाम है? विस्टन हाफ ऑर्डन इनका पूरा नाम है। इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था, लंदन इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। चलिए टू आटम,
टू ऑटम का मतलब होता है पतझड़। पतझड़ ऋतु के बारे में इन्होंने व्याख्या किया है, पतझड़ ऋतु के बारे में इन्होंने लिखा है। इनका नाम है जॉन कीट्स। क्या नाम है? जॉन कीट्स। और इनका जन्म हुआ था इंग्लैंड, लंदन इंग्लैंड में इनका भी जन्म हुआ था। एनिपिटाफ। एनिपिटाफ का मतलब क्या होता है? एक समाधि लेख। एक समाधि लेख। और इसके जो राइटर है वो वाल्टर डिला मेयर है। वाल्टर डिला मेयर। क्या लिखे, कौन लिखे है? वाल्टर डिला मेयर। ठीक है, इनका भी जन्म इंग्लैंड में ही हुआ था। ज्यादातर जो राइटर है, ज्यादातर जो पोएट है वो इंग्लैंड के हैं। पोएट मतलब कवि, जो ज्यादातर जो है वो इंग्लैंड से है। उनका इंग्लैंड में जन्म हुआ था। चलिए अगला जो है द सोल्जर। द सोल्जर इसको लिखे हैं रूपर्ट ब्रुक। रूपर्ट ब्रुक ये भी कहाँ से है? इंग्लैंड से है। चलिए मैकेविटी। द सोल्जर का मतलब होता है सैनिक। चलिए मैकेविटी। मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। मैकेविटी एक रहस्यमयी बिल्ली। मैकेविटी जो है ना एक रहस्यमयी बिल्ली थी, जो जो कहीं जाकर के कांड करती थी, लेकिन उसका कोई नियम नामो निशान नहीं रहता था। तो ये मैकेविटी द मिस्ट्री कैट इस चैप्टर का नाम है। इसको लिखे हैं टी.एस. इलियट, जिनका पूरा नाम है थॉमस एस्टियंस इलियट। थॉमस एस्टियंस इलियट। ये अमेरिकन राइटर है, अमेरिका में इनका जन्म हुआ था। चलिए देखिएगा, फायर हाइमन। फायर हाइमन का हिंदी अगर जानिए तो इसका मतलब होता है आग भजन, आग स्रोत भी कह सकते हैं। और इसको लिखे है केकीएन दारूवाला। कौन लिखे है? केकीएन दारूवाला। इनका जन्म जो है ना लाहौर पाकिस्तान में हुआ था। पाकिस्तान में पड़ता है लाहौर, वहां पे उनका जन्म हुआ था। स्नेक, बहुत ही प्यारा कविता है ये स्नेक। डी.एस. लॉरेंस लिखते हैं, डी.एस. लॉरेंस साहब लिखे हैं इसको। स्नेक का मतलब सांप होता है। और इनका जो पूरा नाम है डेविड डेविड हर्बर्ट रिचर्ड्स लॉरेंस। डेविड हर्बर्ट रिचर्ड्स लॉरेंस इनका पूरा नाम है। ठीक है, चलिए ये इनका भी जन्म इंग्लैंड में ही हुआ था। ठीक है, ये इंग्लैंड से ही है ये भी। और माई ग्रैंड मदर्स हाउस। माई ग्रैंड मदर्स हाउस मतलब मेरी दादी माँ का घर। मेरी दादी माँ का घर। और इसको लिखी है कमला दास। सी इज लेडी है ना, लेडी है ये। और ये कमला दास इन्होंने इसको लिखा है। और ये इंडियन राइटर है। ओके, तो प्यारे बच्चों ये रहा है आपको पोएट्री सेक्शन का, वो प्रोज सेक्शन का था। ठीक है, तो दोनों से मिलकर ये 5 नंबर का ये भी एग्जाम में पूछता है, और 5 नंबर वो भी एग्जाम में पूछता है, तो दोनों मिलकर 10 नंबर। और बाकी अंदर इंटरनल भी पूछे जा सकते हैं। तो इतना तो 10 नंबर तो पक्का हो गया। 10 नंबर तो पक्का एकदम से। क्लास 12 के इंग्लिश के एग्जाम में 10 नंबर आप सीख लिए। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। और इसके बाद जो वीडियो आ रहा है, तो अगले वीडियो का इंतजार करें। ये अगली वीडियो ही बहुत ही बेहतर तरीके से आने वाला है, जिसमें आप लोग को हम पढ़ाएंगे जो भी राइटर के बारे में और स्टोरी के बारे में। ठीक है,